अरे, हमारे जगन्नाथ जी ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी उस कथा को, जहां ईश्वर नियमों से नहीं, माँ के प्रेम से बंध जाते हैं। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनके लिए भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी नहीं, बल्कि उनका नन्हा सा बालक थे। कर्माबाई का जीवन बहुत साधारण था, पर उनका प्रेम असाधारण। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे बिना स्नान, बिना पूजा पाठ के सीधे रसोई में जाती और अपने लाडले ठाकुर जी के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही वे थाली रखकर प्यार से पुकारती, मेरे नटखट, देख, तेरी पसंदीदा खिचड़ी तैयार है। और हर दिन भगवान जगन्नाथ अदृश्य रूप से वह भोग स्वीकार कर लेते। थाली खाली हो जाती। समय बीतता गया और एक दिन भगवान स्वयं बालक रूप में कर्माबाई की कुटिया में आ पहुँचे। माँ, क्या तुम मुझे खिचड़ी दोगी? कर्माबाई मुस्कुरा उठी। अरे, मेरा बच्चा भूखा है, आओ बैठो। बालक रूप में भगवान खिचड़ी खाते, हंसते, खेलते और कर्माबाई को माँ होने का सुख देते। यह लीला वर्षों तक चलती रही। लेकिन एक दिन एक ज्ञानी साधु वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा, न स्नान, न मंत्र, न विधि विधान। साधु चौंक गए। माई, बिना स्नान किए भोग, यह तो शास्त्रों के विरुद्ध है। कर्माबाई घबरा गईं। पहली बार उन्हें अपने प्रेम पर संदेह हुआ। अगले दिन से वे नियमों में बंध गईं। फूल, स्नान, पूजा, सब कुछ। लेकिन इन सब में खिचड़ी देर से बनी। उधर बाल रूप में भगवान कुटिया में बैठे भूख से व्याकुल हो रहे थे। जब भोग लगा तो मंदिर खुलने का समय हो चुका था। भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना मुंह धोए मंदिर दौड़ पड़े। अगली सुबह मंदिर के पुजारी स्तब्ध रह गए। भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे। यह कई दिनों तक होता रहा। तब एक रात भगवान ने स्वप्न में कहा, मेरी माँ कर्माबाई मुझे पहले भूखा नहीं रखती थी, अब नियमों ने उसका प्रेम ढक दिया है। साधु को बुलाया गया। सच समझ में आ गया। वे रोते हुए कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े। माँ, तुम्हारा भाव मेरे सारे ज्ञान से बड़ा है। कर्माबाई फिर माँ बन गई। न नियम न भय, सिर्फ प्रेम। फिर एक दिन कर्माबाई की देह शिथिल पड़ गई। बाल रूप में भगवान आए। माँ, आज खिचड़ी नहीं खिलाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने कांपते हाथों से अपने कन्हैया को छुआ। मेरे लाल, अब माँ को जाना है, तू रो मत। भगवान माँ के सीने से लगकर बिलख पड़ी। उसी क्षण कर्माबाई प्रभु में विलीन हो गई और उसी क्षण जगन्नाथ मंदिर में भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। स्वप्न में भगवान बोले, राजन, आज मेरी माँ चली गई, अब मुझे वह प्रेम कौन देगा? राजा समझ गए। महलों के भोग भी माँ की खिचड़ी के सामने फीके हैं। अगली सुबह आदेश हुआ, सबसे पहले माँ कर्माबाई की स्मृति में बाजरे की खिचड़ी। आज भी वही परंपरा बाल भोग कहलाती है। सच है, भगवान नियमों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होने के बावजूद भगवान जगन्नाथ ने एक वृद्ध महिला के घर में झाड़ू क्यों लगाई? यह कहानी ईश्वर के प्रति आपके देखने के नजरिए को बदल देगी। उड़ीसा के प्रांत में एक वृद्ध माता रहती थीं। वे जगन्नाथ महाप्रभु को अपने पुत्र के रूप में देखती थीं और प्रभु भी उन्हें अपनी माता मानते थे। मैया नित्य जगन्नाथ जी को भोग लगाती और संकल्प करती थीं कि जब तक उनका पुत्र भोग नहीं पाएगा, वे भी कुछ ग्रहण नहीं करेंगी। जगन्नाथ जी भी प्रेमवश साक्षात आकर भोग ग्रहण करते थे। एक दिन मैया बीमार पड़ गईं। उन्होंने सबकी सेवा ठुकरा दी और कहा, मेरा पुत्र आएगा और मेरी सेवा करेगा। भक्त की पुकार सुनकर जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए और एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए। वे नित्य मैया के घर में झाड़ू लगाते, दवाई खिलाते और अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। जब बलभद्र जी और सुभद्रा जी को ये पता चला तो वे भी बालक बालिका का रूप धरकर सेवा में शामिल हो गए। अब सुभद्रा जी भोजन पकाती, बलभद्र जी झाड़ू लगाते और जगन्नाथ जी मैया की सेवा करते। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी रूठ गईं, क्योंकि उन्हें साथ नहीं ले जाया गया था। उनके रूठते ही पुरी में अकाल पड़ गया। जगन्नाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जाना और लक्ष्मी जी को मनाने के लिए अपने मित्र गोपाल के घर से एक हांडी रसगुल्ला मंगवाया। रसगुल्ला पाकर लक्ष्मी जी मान गईं और अकाल दूर हो गया। प्रभु ने मैया की सेवा कर उन्हें स्वस्थ किया। होश आने पर जब प्रभु अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए तो मैया ने पूछा कि उन्होंने सीधे कष्ट क्यों नहीं हरा। जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है,
यदि वे कष्ट हर लेते तो मैया को दोबारा जन्म लेना पड़ता। वे चाहते थे कि मैया के कर्म इसी जन्म में कट जाएं, ताकि वे सदा के लिए प्रभु के पास वैकुंठ धाम में रह सकें। इसके बाद प्रभु उन्हें अपने नित्य धाम ले गए। जय जगन्नाथ। उनके इस निस्वार्थ प्रेम के लिए कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस अद्भुत कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु की महिमा जान सकें।